क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। करने के लिए ऐसे लाइन लगाए हुए लालायत है, ऐसे आचरण की अद्भुत चर्या है। अपन सबका सौभाग्य है कि ऐसे आचरण अपन को मिले हैं। ऐसे आचरण को आप लोगों ने दर्शन किए, सभी लोगों ने ऐसे आचरण के दर्शन आपने किए हैं, किंतु मैं समझ रहा हूं कि ऐसे अद्भुत आचार्य महाराज जिनके चरणों के स्पर्श से मैंने देखा है बुंदेलखंड का वह दृश्य। जिस गांव में आचार्य भगवान जाते हैं, जब हमने भी शुरुआत में उन्होंने दीक्षा ली तो वो दृश्य देखा, क्योंकि ये दृश्य कभी देखा नहीं था कि जिस गांव में आचार्य भगवान जाते हैं, चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान ही उस नगर में उस गांव में पधार रहे हो। सारे के सारे लोग जैन नॉन जैन सभी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। और एक बार वो अद्भुत दृश्य देखा कि एक बार सागर के पास शायद एक पथरिया ग्राम है। आया करके तो ऐसा होता है कि गांव में कहीं आजू बाजू से रास्ता होता है तो वहां से भी निकल जाते हैं, किंतु एक बार उस गांव में से बिल्कुल बीच में से निकलना हुआ और थोड़ी ही दूर पर पथरिया के पास में ही वो गांव था। और लोगों को शायद मालूम पड़ गया होगा कि आचार्य श्री यहाँ से आने वाले हैं। तो जैसी तैयारी और जैसी आगवानी शायद जैनी लोग नहीं करेंगे कभी, और जैनी लोग शायद ऐसी आगवानी ना कर पाए, और इतनी अंदर से आचार्य भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति शायद आपके अंदर ना हो। उस गांव में हमने देखा कि जितने भी परिवार थे उस गांव में, बहुत सारे लोगों पे गायें भैंसें वगैरह दिख रही थी, और ऐसे गायों भैंसों को पालन करने वाले जो भी यादव वगैरह हो सकते हैं, वो लोग उस गांव के हर व्यक्ति के सामने, घर के सामने रंगोली बनी हुई थी। जो वैष्णव लोग अपने अधिकतर लोग अपने हिसाब से जैसे साधु संतों की आगवानी करते हैं, मंगल करते हैं, रंगोली बनी हुई थी। उस पर एक कलश रखा हुआ था, कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित हो रहा था। ऐसे करके शायद जैनी लोग भी इसकी आगवानी नहीं कर सकते हैं, ऐसे उस पूरा गांव को उन्होंने सजाया। बुंदेलखंड में हर जैन नॉन जैन व्यक्ति आचार्य भगवान को साक्षात जहाँ जिस गांव में से वो निकल जाते हैं, जैसे साक्षात भगवान ही आ गए हो, महावीर भगवान आ गए हो, भगवान राम आ गए हो, ऐसे व्यक्ति आचार्य भगवान के चरणों के लिए दर्शन करने के लिए लालायत रहते हैं। ऐसी अद्भुत चर्या आचार्य भगवान की ऐसे महान संत हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे महान संत का आगमन इस दिल्ली राजधानी की ओर नहीं हो पा रहा है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली की ओर उनका आगमन नहीं हो पा रहा है। कैसा आप लोगों का पाप कर्म का उदय है। मैं तो पाप कर्म का ही उदय समझूंगा कि ऐसे महान संत का आगमन, उनके चरणों से धरती पावन नहीं हो रही है, जिनके चरणों में साक्षात देवी देवता भी नम्रीभूत होते रहते हैं। ऐसे आचार्य महाराज की अद्भुत चर्या को देखने के लिए देवता रूपी लालायत है, जिनके अंदर कभी भी जरा सा आपको उनकी दृष्टि में मान नहीं दिखेगा, अभिमान नहीं दिखेगा, क्रोध नहीं दिखेगा, गर्व नहीं दिखेगा। आपको पता है, एक बहुत अच्छी घटना आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलेगी। क्योंकि अपन जरा जरा सी बात में अपन लोगों के लिए अंदर अपन ऐसे अपन मन आ जाता है, अपने अंदर गर्व हो जाता है, इससे अपने आप में अपन अहंकार से भर जाते हैं। कोई भी अपन थोड़ा सा भी साधना कर लेते हैं, कोई भी उपवास कर लेते हैं, तो अपने आप में अपन को ऐसे लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आचार्य श्री ने एक बार, शायद मुक्तागिरी की ये बात है, मुक्तागिरी में आचार्य भगवान का चातुर्मास चल रहा था और आचार्य श्री ने 10 पर्व चल रहे थे। उस समय एक उपवास किया, एक दिन का उपवास किया। अब दूसरे दिन आचार्य पे निकलना था, किंतु आचार्य श्री ने फिर उपवास कर लिया। ऐसे करके 3-4 उपवास आचार्य श्री ने कर लिए। 4-5 उपवास होने के बाद सब लोगों ने शायद ये समझा कि अब तो आचार्य श्री शायद 10 उपवास करेंगे। कितने करेंगे? अब 5, 6, 7 उपवास हो गए, 8 उपवास हो गए। उसके बाद तो सब लोगों ने ये धारणा
ली थी कि आचार्य श्री अब पूरे के पूरे 10 उपवास करेंगे, क्योंकि 10 बच्चों पर वगैरह में हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जो 7-8 तक पहुंच जाए तो 1-2 उपवास को खींच भी देते हैं, क्योंकि आपको रिकॉर्ड बनने का मौका मिल रहा है, शतक बनाने का मौका मिल रहा है, तो 10 उपवास कर लिए जाए, थोड़ा कष्ट भी हो तो सहन कर लें। किंतु आचार्य श्री ने जो 9वां उपवास किया है ना, 9 उपवास आचार्य श्री के हो गए। अब सभी के मन में यही था कि आचार्य श्री शायद 10वां उपवास भी करेंगे हम 9 हो गए तो, क्योंकि प्राय करके ऐसे होता है जिस व्यक्ति ने 9 उपवास कर लिए हो और आपको 10वां उपवास करने से चूकेगा क्या भाई, लिस्ट में तो नाम अपना आएगा ही। प्रदूषण पर्व में 10 उपवास की लिस्ट बनेगी, इन लोगों ने 10 उपवास किए हैं, उनका बहुमान किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उससे तो क्यों चूके। तो 10वें दिन सभी लोग यही सोच रहे थे कि आचार्य भगवान आज का भी उपवास करेंगे। और जैसे आहारचर्या का समय हुआ, आचार्य श्री ने कोई ने आगे कमंडल नहीं दिया आचार्य श्री को कि शुद्धि करो आचार्य श्री। आचार्य श्री के कमंडल कहाँ है, सब लोग चौंक गए। आचार्य श्री सभी ने मन में यही सोचा होगा कि आज का उपवास तो आचार्य श्री 10वां उपवास करेंगे, तो आचार्य श्री का आप लोग ऐसे आश्चर्य से क्यों बन रहे हो, मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है क्या, मुझे कोई अवार्ड प्राप्त करना है कि मैंने 10 उपवास किए हैं। और आचार्य श्री ने 10वां उपवास नहीं किया, मात्र 9 उपवास में ही वह 9 उपवास करके ही आहारचर्या के लिए निकल जाते हैं। ऐसे अद्भुत चर्या के धनी आचार्य भगवान हैं। सोचो कोई उपवास वगैरह ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं किए जाते, नाम बढ़ाई के लिए नहीं किए जाते। कभी भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने लिए साधना ऐसी करना चाहिए जिससे अपन को कोई संकलेश ना हो, मन में खेद ना हो। कभी भी रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई साधना में नहीं करना चाहिए।